धनतेरस के पावन पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो में जानेंगे धनतेरस की संपूर्ण पूजा सामग्री। आप सभी जानते होंगे इस दिन कुबेर जी का पूजन किया जाता है। धन्वंतरी जो कि आयुर्वेद के देवता जाने जाते हैं, उनका पूजन, माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज की छोटी सी संक्षिप्त पूजा की जाती है। तो परेशान होने की बात नहीं है। इस दिन बड़ी सरलतम तरीके से आप पूजा जरूर से करें। साल भर निरोगी काया और अन्न धन्य के भंडार भरे रहते हैं। इस तरह से स्क्रीन पर जो दिखा रही हूँ, आप यह सामग्री ले लीजिएगा। आप जो है विशेष तौर पर जैसे श्री यंत्र इत्यादि आता है, या कुबेर यंत्र आता है, या वास्तु यंत्र आते हैं, या लक्ष्मी यंत्र आते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। तो इन्हें आप इस धनतेरस के दिन ला सकते हैं और अपने घर पर रख सकते हैं और इस दिन इनका पूजन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास यह चीज़ें नहीं हैं। कुबेर जी महाराज की प्रतिमा फोटो नहीं है, श्री यंत्र स्वरूप नहीं है, धन्वंतरी भगवान नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। धन्वंतरी भगवान श्री नारायण के स्वरूप माने जाते हैं, तो उनका भी आप जो है प्रतिमा फोटो ले सकते हैं या सुपारी से बना सकते हैं। सिर्फ आप गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रख दीजिए और आप सभी जो है धन्वंतरी जी महाराज को सुपारी से बना सकते हैं। उसके ऊपर सुपारी पर मौली लपेट सकते हैं। दूसरे जो है कुबेर जी महाराज को भी आप मौली लपेट कर सुपारी का स्वरूप देकर विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप कहेंगे तो इसका पूजा विधि भी मैं शेयर करूंगी। आप सभी को पूजा सामग्री में आप देख पा रहे होंगे, धनिया जरूर से रखना चाहिए। आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी जी को हल्दी बहुत प्रिय है और इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन होता है, तो उन्हें भी हल्दी प्रिय है, तो हल्दी रख लीजिए सूखे स्वरूप में। धनिया जो कि आपको प्रथम दिन इस दिन लाना है, धनतेरस के दिन खरीद कर भगवान जी को इसे समर्पित करना है। पीले चावल आप रंग लीजिए इन 5 दिवसीय पूजा में, इसका बहुत महत्व है। भोग स्वरूप आप मिठाई रख लीजिए। पुष्प जो मिल पाए उपलब्ध हैं वह रख लीजिए। दुर्वा गणेश जी की पूजा होगी और सभी देवी देवताओं को समर्पित करने के लिए आवश्यक है। सुपारी आप जो है बहुत सारी एक साथ लेकर रख लीजिए और पूजा में इसे सम्मिलित करें। कुबेर जी महाराज, गणेश जी के निमित्त, धन्वंतरी भगवान के निमित्त सुपारी वगैरह लाकर रखिए। मौसमी फल जो आपके पास उपलब्ध है वह रख लीजिए और सामान्य सरल तरीके से रोली, चंदन, मोली, अक्षत इस पूजा में काम में आएगा। अब जैसे कि आयुर्वेद से संबंधित चीज़ है, जैसे आपके घर में नीम का वृक्ष लगा है तो नीम की पत्ती, एलोवेरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, हल्दी, तुलसी, तेज पत्ता, आंवला, कुल मिलाकर जो भी आयुर्वेद से संबंधित चीज़ें हैं वह इस दिन धन्वंतरी भगवान को समर्पित की जाती हैं और बाद में इन्हें स्वयं प्रयोग में ले लिया जाता है। तो कहा जाता है रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी की प्रतिमा आपको लेनी है, परंतु ऐसी प्रतिमा लेनी है जो रोज आप पूजा करते हैं। नई प्रतिमा की पूजा तो सिर्फ जो बड़ी दीपावली होगी 31 या 1 तारीख को आप जब भी मना रहे हैं उसी दिन उसे प्रयोग में लेना है। अभी तो सिर्फ मैं आपको पूजा जो सामग्री दिखा रही हूँ आपको करके बताने का प्रयत्न कर रही हूँ। इस तरह से आप जो रोज विग्रह स्वरूप अपने घर के मंदिर में पूजा स्थल पर रखते हैं वही आपको इस दिन पूजन करना है। जल का लोटा पूजा सामग्री में आप अक्षत वगैरह समर्पित करेंगे तब, भोग लगाएंगे तब उसकी आवश्यकता। अक्षत और खिल बता से आवश्यक रूप से जो भगवान जी हैं उनको आपको भोग लगाना है। और धनतेरस के दिन जो आपने ज्वेलरी खरीदी है, सोना चांदी बर्तन खरीदा है, वह भी आप सभी धनतेरस की पूजा में रखिएगा। बहुत शुभ माना जाता है इन्हें प्रतिष्ठित करना। कुछ रुपए, दक्षिणा इत्यादि रखिएगा। 13 दीपकों का दान इस दिन किया जाता है। त्रयोदशी है तो आप 13 दीपक मिट्टी के नए ले आएँ और साथ ही आटे का एक चौमुखा दीपक बनाएं, क्योंकि इस दिन जो है यम देवता के निमित्त यह दीपदान किया जाता है। कैसे इसे दीपदान करना है यह वीडियो पहले ही प्रसारित हो चुका है, कृपया आप उसे देखिएगा। मैं आटे का दीपक बना रही हूँ। इससे जो है मेरे पास जो है जैसा है अभी, इसमें आप चौमुखा दीपक इसमें भी प्रयोग में ले सकते हैं। एक और दीपक आप सामान्य लीजिएगा, क्योंकि इस दिन अखंड दीपक का प्रावधान नहीं है, सामान्य दीपक लगाया जाता है माता लक्ष्मी के निमित्त। ठीक है, इसमें से भी 13 दीपकों में से आप माता लक्ष्मी के निमित्त एक दीपक लगा सकते हैं। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। और आपको जो है सरसों का तेल, लंबी बत्ती की दीपक, यह सभी चीज़ें धनतेरस पूजा में आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर सरल सी पूजा सामग्री है। इसके अलावा जो सामान्य पूजा में रोली, चंदन, मोली, अक्षत, धूप बत्ती, यह चीज़ें जो है मार्चिस वगैरह, इनको आपको रख लेना होगा। सरल इसकी पूजा विधि होती है। इस दिन कलश स्थापना वगैरह कुछ नहीं किया जाता है। सामान्य सरल तरीके से जो हम बाजार से चीज़ें लाए हैं वह धन्वंतरी भगवान के निमित्त, कुबेर जी महाराज के निमित्त पूजन करने का प्रावधान है।
है। वीडियो उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी जरूर से लिखिए। कोई भी प्रश्न हो तो वह भी पूछ लीजिएगा।